करते हैं दोस्तों राहुल गांधी के विषय में। क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र होने जा रहा है? राहुल गांधी के साथ कोई बड़ा स्कैम होगा या कोई बड़ी राजनीति में फंसाया जाएगा या किसी ईडी और सीबीआई के केस में फंसाया जाएगा? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहिए। तो हम ये क्यों कह रहे हैं, ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये इसलिए उठ रहा है कि आज राहुल गांधी की देश में कुछ दिनों में ही, यानी 2024 के चुनाव से पहले ही, और ये 2024 के चुनाव में 99 सीट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने जीत के बताई हैं। तो ये राहुल गांधी की एक बढ़ती पकड़ देश में हर मुद्दे पे और हर चीज पे बोलना, चाहे वो संसद हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे देश के मुद्दे हों, चाहे वो जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, उसको उठाना, मांग करनी हर चीज की और मनमाने की कोशिश भी करनी, पूरी करनी। तो ये आवाज कुछ किसके दिल और दिमाग में खटक रही है? क्या मोदी साहब की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और अंदर रूनी कोई ऐसी षड्यंत्र चल रहा है जो कि कोई पिछली फाइल उखेड़ के उसमें करप्शन हो रहा है, या फिर कोई नया मुद्दा किधर से भी ढूंढ ढांड के ईडी के यहाँ दफ्तर में क्या फाइल तैयार हो रही है? महीने 2 महीने में क्या कोई ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि राहुल गांधी को उलझा दिया जाए? ये दिमाग में किसके चल रहा है? आप भली भांति जानते हैं कि कांटा राहुल गांधी किसको बने हुए हैं। आज विपक्ष के बड़े नेता हैं, संसद भी हैं, लेकिन मोदी जी को संसद में जब राहुल गांधी धारते हैं तो मुंह छुपाना भारी पड़ जाता है। जे देश के मुद्दे उखाड़ते हैं, जनता के मुद्दे पर बोलते हैं, जनगणना के मुद्दे पर बोलते हैं, किसानों के, जो किसानों को कभी दिल्ली में नहीं घुसने दिया वो संसद में लाके बिठा दिए। इसलिए ये खेल समझ में आ रहा है कि कहीं से ये बात लीक हो रही है एनडीए के अंदर, और एनडीए के संसद अपने विवादी और भद्दे बयानों से राहुल गांधी पे बौछार कर रहे हैं अपनी, कि शुरुआत जिसको कहते हैं शुरुआत, और शुरुआत करते करते क्या ईडी और सीबीआई का कोई ऐसा जाल बिछेगा जिसमें कर राहुल गांधी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और जनता के और देश के मुद्दे से भटका दिया जाएगा, टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा है राहुल गांधी की एक बढ़ती छवि, पूरा देश आज जहां खड़े हो जाएं, जहां पहुंच जाएं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, जहां राहुल गांधी की खबर मिल जाए उनके चाहने वाले और समर्थक और जनता बेतोड़ पहुंच जाती है। तो ये किसके दिमाग में खटक रही है ये बात? क्योंकि फार्मूला वो पहले भी लागू कर चुके हैं। फार्मूला का मैं अर्थ समझाता हूं। फार्मूला जैसे कि हेमंत सोरेन को झारखंड की सरकार तोड़नी थी, उन्हें हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया,
ईडी ने दुनिया भर के उन पे ईडी सीबीआई के दुनिया भर के झमेले में उन्हें जमीन के घोटाले में फंसा दिया। लेकिन 5 महीने बाद जब उनकी कुर्सी चली गई, 5 महीने बाद वो बेदाग बरी हो जाते हैं। जाते जाते सबसे पहले उन्होंने झारखंड में मुख्यमंत्री को अपना पद सौंप दिया, तो वो वहां की, नहीं तो क्या होता, राष्ट्रपति शासन लगने से बच गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अभी तक कुछ साबित, कोई प्रूफ, ईडी तो फेल हो गई, कुछ साबित नहीं हुआ है। सीबीआई का जो रोरा है वो अटका पड़ा है, क्योंकि ईडी फेल भई तो सीबीआई भेजी। जैसे कि वो दिल्ली के जनता पे उन्होंने अपना प्यार जमा रखा था और जनता केजरीवाल के ही बोल बोल रही थी, तो इसलिए, नहीं तो सत्येंद्र जैन पे अभी तक कुछ साबित हुआ ना, मनीष सिसोदिया पे साबित हुआ, संजय सिंह जेल में रह के आ गए, उन पर कोई साबित नहीं हुआ, केजरीवाल पे ईडी का कोई केस साबित, कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। लेकिन सीबीआई का भी रो रहा है, जिसपे के कोर्ट 15-20 दिन से फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। तो दोस्तों, इसको क्या माना जाए, आप बताइए। उलझन में ही तो है। इसी तरह क्या राहुल गांधी के साथ भी यही खेल होने वाला है? तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के लिए नहीं, देश के मुद्दों पे नहीं, बेरोजगारी महंगाई पे नहीं, एनडीए सरकार की बात कर रहा हूं। जब मोदी सरकार कहलाते थे, आज बैसाखी वाली सरकार है तो एनडीए सरकार है, लेकिन चीज वो ही है। आज तक जानी हर जगह से, अयोध्या से झटका मिला, बद्रीनाथ से मिला, जहां भी प्रभु स्थान हैं, हर जगह से हार का सामना करना पड़ा। यूपी में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन घमंड जो है वहीं के वहीं रहा, उसमें कोई सुधार नहीं है। विपक्ष को दबाना, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करनी, अमीरों की बात करनी। आपने कभी भी देखा है कि किसी स्टेज पे खड़े होके मोदी साहब या अमित शाह या इनके भाजपाई नेता किसी भी रैली में या किसी भी भाषण में ये नजर आपने देखा है कि किसी जनता के गरीब, बिछड़े जात से या दलित से या बेरोजगारी, महंगाई पे या कोई चीज़ जनता की जो डेली यूज में आती है उस पर कभी सवाल और जवाब करे हों या तसल्ली दी हो जनता के लिए? देखा आपने? राहुल गांधी उठाते हैं इन चीज़ों को, सबको हर जगह पहुंचते हैं, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वायनाड हो, चाहे जिस कोने में देश में कहीं भी कुछ हो रहा है, पहले पहुंचते हैं। तो दोस्तों, जनता के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, स्टूडेंट के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे राहुल गांधी आवाज उठाते हैं। इसलिए वो देश के लोकप्रिय नेता बनने जा रहे हैं, अगर कोई टारगेट ना करे तो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हो सकता है कि जो हमने आज वीडियो आपको सुना रहे हैं, कि ऐसे हो सकता है कि राहुल गांधी मोदी के निशाने पे हैं, मोदी जी राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं और दिन रात सोचने का काम कर रहे हैं कि इसको किस तरह और क्या करूं। ईडी और सीबीआई की और मोदी जी की अंदरूनी मीटिंग चल रही है। तो दोस्तों, प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त, आगे कोई वीडियो आती है
कुछ समझ में आता है तो आपके सामने और लेके आएंगे। नमस्कार।